हम संतोष कुमार हम तारा लोग के सबको के स्वागत करता नहीं वीडियो में। और ये वीडियो में हम तारा लोग के जो ढेर सारा क्वेश्चन रहे लगभग 600 के आसपास पिछला जो हमारा वीडियो रहे ओकरा में, तो सारा क्वेश्चंस के जवाब देवे के हम अभी प्रयास करब। हालांकि 600 क्वेश्चन के जवाब देवल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी हो मेन क्वेश्चन बा सबके हम इजा नोट के लिए बनी पन्ना में, और जो भी मेन क्वेश्चन के हम इजा जवाब देवे के प्रयास करता नहीं। तो ठीक बात स्टार्ट करता नहीं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि सर कॉल नहीं आए तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि जिनका कॉल नहीं आएगा उनका सिलेक्शन नहीं आएगा। कॉल आने से और सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। एक बात और आप लोग समझिए, थोड़ा सा समझिए, बहुत ही जरूरी है। अभी जो डॉक्यूमेंट्स को फिर से जांचने का कहीं ना कहीं कोशिश चल रहा है और हो ही रहा है, तो क्या इसमें और स्क्रूटनी में कोई अंतर है? बिल्कुल, ये स्क्रूटनी नहीं है। स्क्रूटनी का मतलब होता है जिन पर कहीं ना कहीं फर्जी होने का शक होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो जिनका स्क्रूटनी हुआ है इसका मतलब क्या वो फर्जी थे सारे के सारे? नहीं। हाँ, ज़्यादातर लोग उसमें फर्जी होते हैं, लेकिन कुछ लोग सही भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिनका स्क्रूटनी हुआ है वो सारे के सारे फर्जी है। अभी मोबाइल स्क्वाड का जो रिजल्ट हुआ है, तो रिजल्ट हमने भी जांच किया था। रिजल्ट में स्क्रूटनी वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट बहुत ही कम हुआ है। ज़्यादातर जिनका स्क्रूटनी हुआ था वो मेरिट में नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर को सर बताइए। देखिए नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर जो होता है ओबीसी कैटेगरी में दो हिस्सा है। ओबीसी कैटेगरी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, और 8 लाख सालाना इनकम अगर है किसी फैमिली का 8 लाख या उससे ज़्यादा, तो वो आ जाएंगे क्रीमी लेयर में, या उससे अगर कोई कम है, उससे कम है, तो वो होंगे नॉन क्रीमी लेयर। और आरक्षण का फायदा नॉन क्रीमी लेयर को ही मिलता है, तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि सर हमने नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है। तो देखिए अगर आपने नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में कुछ लोगों का ये भी सवाल था, तो सर क्या मेरे पास कुछ कॉल भी नहीं आया है, तो क्या हम सीएसपीसी ऑफिस डायरेक्ट जाएं और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लेकर के? तो देखिए आज से लगभग परसों चौथा रोज की बात है, एक भाई ने मेरे पास कॉल किया था। उन्होंने बताया था कि सर आपका वीडियो देख करके उन्होंने शेखपुरा से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को लेकर के सीएसपीसी ऑफिस में वो आए थे और सर्टिफिकेट को वो जमा किए थे। यानी आप सीएसपीसी ऑफिस में डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जाने में क्या दिक्कत है? कमेंट में बहुत सारा ऐसा सवाल था कि सर हम सीएसपीसी ऑफिस जा सकते हैं, मेरे पास कॉल नहीं आया है, मेरा मोबाइल नंबर मतलब जो पहले दिए थे हम गलत दिया गया, कुछ ऐसा। तो जिनको भी डाउट है वो सीएसपीसी ऑफिस जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। वो सरकारी कार्यालय है, सबके लिए खुला हुआ है। तो जो भी आपका क्वेरी है, आपका मतलब कुछ पूछना चाहते हैं, तो वहाँ जाकर आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए अगला सवाल है कि ईडब्ल्यूएस में एक भाई का है, उनका जरा क्या क्वेश्चन है वो समझिए। उनका कहना है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाना है या ऑफलाइन। उनका कहना है कि सर हम रात भर सो नहीं पाए। देखिए अब इस तरह का जॉब का जो टेंशन होता है तो सबके साथ है। अब हम ही लोग का जब फिजिकल स्टार्ट जब होगा, तो फिजिकल के 1-2 दिन पहले तक हम भी जान रहे हैं बहुत ज़्यादा टेंशन से गुजरना पड़ेगा, तो वो तो सबके साथ है। तो देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन ऑफलाइन से नहीं मतलब है, वो करेंट डेट में होना चाहिए। जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का 1 साल वैलिडिटी होता है, तो वैलिडिटी पीरियड में वो रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन ऑफलाइन से कोई मतलब नहीं है। और एक भाई का क्वेश्चन है कि सर मेरी सिस्टर का ओबीसी में 64 है, क्या चांस है? तो देखिए मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि 62 एक ओबीसी महिला का है, और उनको सीएसपीसी में अभी 2-3 दिन पहले बुलाया गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सीएसपीसी ऑफिस में अगर किसी को बुलाया जा रहा है तो वो क्यों बुलाया जाएगा? जाहिर सी बात है 25,500 में सबको तो नहीं बुलाया जाएगा। कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, जो सिलेक्टेड हैं और उसके अलावा जो नॉन सेलेक्टेड हैं। तो सिलेक्टेड वाले का ही ना डॉक्यूमेंट्स को फिर से जांचा जाएगा, और जिनका डॉक्यूमेंट्स को जांचा जा रहा है ये स्क्रूटनी नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स का कहीं ना कहीं रीवेरिफिकेशन हो रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग समझ में आपको क्लियर आ गया होगा। एक भाई का सवाल है कि सर 64 कैसे हो सकता है? 64 62 हो सकता है, 66 हो सकता है। तो देखिए 64 कैसे होगा, बहुत ईजी है। 30 नंबर, दौड़ में 30 नंबर, इसके अलावा 13 और 21, हाई जंप में 13 और गोला में 21, या इसका उल्टा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। सर डॉक्यूमेंट्स लेकर पटना में कहाँ जाना है? तो देखिए जो कुछ विद्यार्थी हैं जिनको ये जानकारी नहीं है, तो सीएसपीसी ऑफिस जाना है। सीएसपीसी ऑफिस कहाँ है? पटना चिड़ियाघर के पास पटेल भवन, ये गृह विभाग का नया बिल्डिंग ही है। अगला सवाल है सर ओबीसी फीमेल 62 वाला बात क्या है, जरा इसको बताइए। देखिए ओबीसी फीमेल 62 वाला बात यही है कि ओबीसी में एक महिला जो थी वो आज से लगभग 2-3 दिन पहले कार्यालय में गई थी सीएसबीसी में। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वो मेरिट में है, तभी तो वो गई हैं। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन है
वीडियो रिकॉर्ड करने से जस्ट पहले एक भाई का मैसेज आया था और उसमें लिखा हुआ था सुनील ठाकुर, और हालांकि वो अपना नाम बता रहे हैं मनीष। उनका कहना था सर 76 नंबर है ईबीसी में, क्या संभावना है। देखिए पिछला वीडियो में भी मैंने ईबीसी का बात नहीं किया था, वो छूट गया था ईबीसी और एसटी का। तो देखिए ईबीसी कैटेगरी के जहाँ तक कट ऑफ की बात है तो ईबीसी कैटेगरी का कट ऑफ ओबीसी से कुछ कम ही जाएगा, और ओबीसी में बहुत ही अगर ज़्यादा जाएगा तो 68 के आसपास, और ईबीसी का उससे कम ही जाएगा। तो उस हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है कट ऑफ। एक भाई का कहना है कि सर मेरा 76 नंबर है ईबीसी में, उनका नाम है मनीष, हालांकि जो यूट्यूब पे उनका जो लिखा रहा था वो सुनील ठाकुर के नाम से, और उनका 76 नंबर है ईबीसी में। तो 76 नंबर एकदम सफिशियंट है, इनफ है। और उनका एक और सवाल था कि सर हम एसए से जीडी में छट गए थे, हम मर जाएंगे, कुछ इस तरह का था। तो देखिए भाई, नेगेटिव बिल्कुल ही नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और आपका तो नंबर बहुत ही अच्छा खासा है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है मनीष भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है सर मुझे भी कॉल आया है सीएसबीसी से। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर मुझे भी कॉल आया है, मुझे भी कॉल आया है। देखिए अब कमेंट में हम सबका जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि खुद का थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, तो इसलिए हाँ कुछ आगे देखते हैं। आगे बहुतों का कमेंट ऐसा भी था कि सर मेरे फादर के नाम में कुछ गलती हो गया है, माताजी के नाम में गलती हो गया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो गया है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो कहीं ना कहीं छूट गया है, और वो गलती हुआ है लेकिन अभी तक मतलब मेरे पास कॉल नहीं आया है। तो देखिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी सुधरवा सकते हैं, और अगर अभी आपको सुधरवाने का मन है तो आप जाइए, आप सीएसबीसी ऑफिस जाइए। सीएसबीसी ऑफिस जिसको भी अगर जाने की इच्छा है तो बिल्कुल ही जा सकता है, सरकारी कार्यालय है, सबके लिए खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। एक तो सवाल मैंने क्लियर कर दिया, ये स्क्रूटनी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अंतर होता है। ये स्क्रूटनी में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं शक का जो तलवार होता है वो लटकते रहता है अभ्यर्थी पर। ये एक नॉर्मल तरीके का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कहीं ना कुछ जो ह्यूमन गलती हो जाता है, मानवीय भूल जिसको हम कह सकते हैं। एक अगला सवाल था क्या जिसके पास कॉल जाएगा सिर्फ उन्हीं का होगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कॉल किसके पास जाएगा, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ छूट गया है, डॉक्यूमेंट्स उनका सही है, वो स्टूडेंट भी सही है, कुछ छूट गया है, कुछ मानवीय भूल हो जाता है उनके पास, ठीक है। एक विद्यार्थी का कहना था कि सर हम स्क्रूटनी वाले ओरिजिनल विद्यार्थी हैं। तो देखिए मैंने शुरू में ही बताया कि जिनका स्क्रूटनी में जिनका नाम है उनमें से ज़्यादातर कहीं ना कहीं फर्जी होते हैं, हाँ लेकिन कुछ ओरिजिनल भी होते हैं। तो भाई ने इस तरीके का कमेंट भी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो देखिए हमको कॉन्टैक्ट नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बहुतों के पास भी है। जो भी जानकारी है हम आपको वीडियो के माध्यम से दे ही देते हैं, और थोड़ा सा खुद का भी शेड्यूल रहता है, बिजी शेड्यूल रहता है, रनिंग करना है, फिर अपना तैयारी करना है, फिर उसके अलावा वीडियो बनाना है, तो थोड़ा समय का दिक्कत हो ही जाता है। चलिए अगला सवाल है, ये सवाल बार बार है कि सर मेरे पास कॉल नहीं आया तो सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये मेरे बोलने से थोड़ी होगा, आपका क्या नंबर है वो आपको पता ही है। एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर यूआर कैटेगरी में आपका 74+ है कम से कम, ठीक है, तो आप कहीं ना एकदम सेफ ही हैं। अगर ओबीसी की बात किया जाए, हम मेल की बात कर रहे हैं, ओबीसी में 68 अगर है मिनिमम तो आप सेफ है, मान के चलिए 68, ठीक है। अगर इसके अलावा जो ईबीसी कैटेगरी है तो उसमें आप नीचे आइए, 2-4 नंबर उसमें घटा लीजिए, तो बाकी कैटेगरी में भी इस तरीके से आपको नीचे की ओर आप जा सकते हैं, एससी एसटी वगैरह में भी। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि एक भाई का है कि सर आप कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, मैं आपके क्लास में पढ़ना चाहता हूं। तो देखिए भाई हम कोई कंपटीशन का तैयारी नहीं कराते हैं, हाँ पहले कोचिंग में पढ़ाते थे, अपना कोचिंग खोले हुए भी थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कोई कंपटीशन का तैयारी नहीं कराते हैं। कुछ वीडियो बस यूट्यूब पे भी डालते हैं, यूट्यूब पे कुछ एजुकेशनल वीडियो भी डालते हैं, जैसे कि 3 कृषि कानून, कुछ भी इस तरीके का इन्फॉर्मेशन हो गया, कुछ साइंस का टॉपिक वगैरह। और फिलहाल हम मतलब ऑफलाइन क्लास नहीं कराते हैं, कुछ एजुकेशन से जुड़ा हुआ कुछ वीडियो बस YouTube पे ही अपलोड करते हैं। इसके अलावा एक भाई का सवाल है ईबीसी में 70 नंबर है, क्या चांस है। तो देखिए ईबीसी में 70 नंबर बिल्कुल ही कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक चीज़ और हम बताते चले कि वीडियो का जो टॉपिक था वो था मेरिट से जुड़ा हुआ, कि सर मेरिट कब तक आ सकता है। तो देखिए अभी डॉक्यूमेंट्स का कहीं ना कहीं जांच हो रहा है, होली के पहले हाँ आने का संभावना है। एक भाई ने कहा था कि PR न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि होली के पहले तक आ सकता है। देखिए अब मेरिट आने या नहीं आने के बीच जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि डॉक्यूमेंट्स का रीवेरिफिकेशन चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आज भी हुआ है, ठीक है। यानी कि अभी कुछ दिन और
और चलने ही वाला है। तो संभावना है कि होली के पहले आ जाए या होली थोड़ा सा क्रॉस भी कर सकता है। मैक्सिमम अप्रैल का फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा, अभी तक जो मतलब जानकारी मिल रहा है उस हिसाब से, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है CSBC कार्यालय में। चलिए, और ये भी सवाल बहुत बार बार आया है कि सर हम खुद से कार्यालय जा सकते हैं अगर मेरे पास कॉल नहीं आया है। तो देखिए, अगर आपको किसी भी तरह का आपके मन में शंका है, किसी भी तरह का शंका है, तो बिल्कुल बेझिझक जाइए। वो ऑफिस किसके लिए है? आपके लिए ही है। आप कैंडिडेट है तो आप बिल्कुल ही जा सकते हैं, बिल्कुल आप आराम से जाइए। चलिए, अगला एक भाई का सवाल है, सर बिहार पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट कब तक आने वाला है? तो देखिए, बिहार पुलिस ड्राइवर में रिटन का मतलब रिजल्ट आने वाला है, तो वो कब आएगा? तो देखिए, अभी तक इस महीना में 3 रिजल्ट जारी हो चुका है। जो चौथा रिजल्ट है ये में भी संभावित है कि बिहार पुलिस मेरिट के पहले ड्राइवर का दे दे, ऐसा उम्मीद है। चलिए, ऐसा कन्फर्म तो नहीं है। अगला है कि सर CSBC का मतलब CSBC जिस नंबर पे कॉल कर रहा है वो मुझे नंबर चाहिए। तो वो नंबर तो मेरे पास है नहीं, हम कोई मतलब बिहार पुलिस का कैंडिडेट तो है नहीं कि CSBC मेरे पास कॉल करेगा। मेरे पास जानकारी कुछ स्टूडेंट के माध्यम से मिला जिन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि उनके पास कॉल किया था। ये कुछ के पास कॉल भी किया था, कुछ के पास मैसेजेस वगैरह भी गया था। चलिए, अगला है कि मोबाइल स्क्वाड के कट ऑफ के बारे में आपको सर कैसे पता चला? तो देखिए, मोबाइल स्क्वाड का कट ऑफ के बारे में आप लोगों का कमेंट्स के माध्यम से मालूम चला, नंबर 1। और जो नंबर 2 है, एक मेरे मित्र हैं, उनके मित्र का हुआ है मोबाइल स्क्वाड में, तो उनके थ्रू भी हमको पता चला। इसके बाद एक भाई का सवाल है कि सर मैं EBC में हूँ लेकिन फॉर्म भरने वक्त, शायद वो महिला है, शायद मैं EBC में हूँ लेकिन फॉर्म भरने वक्त BC लिखा गया है, मेरा 86 नंबर है, मेरिट बनेगा? तो देखिए, पहला बात तो 86 नंबर है, फीमेल है तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है। अगर मेल भी रहते तो कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर किसी का 76 है मेल में भी, तो उनमें भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और EBC हूँ, फॉर्म भरने वक्त BC लिखा गया है। तो देखिए, एक तो आप मतलब सुधार का जो प्रोसेस है गर्दनी बाग में भी बहुतों का हुआ है, लेकिन बहुतों का छूट गया है, तो कुछ का अभी चल रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ का छूट जाएगा। तो वो फ्यूचर में भी सुधारा जा सकता है, ऐसा नहीं है। कोर्ट एफिडेविट वगैरह के माध्यम से उसको आप भविष्य में भी आप सुधार सकती हैं। चलिए, सर हमसे मोबाइल नंबर गलत दिया गया था। तो देखिए, अगर मोबाइल नंबर गलत दिया गया था और आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ छूटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपके पास कॉल पहुंचना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप CSBC ऑफिस जा सकते हैं, बिल्कुल ही जा सकते हैं। आखिर वो ऑफिस किसके लिए है? चलिए, अगला है कि ST का कट ऑफ किया जा सकता है। तो देखिए, ST कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ही कम रहने वाला है, बिलो 60 ही रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना आप सब मान लीजिए कि वो 60 से कम ही रहेगा। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है, सर डॉक्यूमेंट लेकर पटना में कहाँ जाना है? इसको तो मैंने पहले ही देख लिया था। CSBC कार्यालय, CSBC कार्यालय कहाँ है वही हम बता दिए। एक भाई का और मतलब मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने क्या जानकारी दी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सुबह की बात है, वैशाली से मेरे पास कॉल आया था और उनका नाम थोड़ा हम भूल गए। उनका ये कहना था कि उन्होंने एक बात बताया था कि OBC, ध्यान से सुनिएगा, OBC कैटेगरी में एक कैंडिडेट थे जिनका नंबर 64 या 66 था, हमको इतना याद भी नहीं है, 64 या 66 OBC कैंडिडेट मेल, फिर से OBC कैंडिडेट मेल जिनका नंबर 64 या 66 था, उनको भी CSBC से कॉल आया था। फिर से सुनिए आप लोग, OBC में एक भाई को मतलब CSBC ने बुलाया जिनका नंबर 64 या 66 था। अब आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ का एक अंदाज भी लगा सकते हैं। अगर किसी को OBC में 64-66 है, उनको बुलाया जा रहा है, तो क्यों बुलाया जाएगा? जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं वो सिलेक्टेड में है। तो इससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या जा सकता है कट ऑफ। और एक बार हम फिर से बोलना चाहते हैं, मोबाइल स्क्वाड से आप तुलना करके देखिए। मोबाइल स्क्वाड में आप ये मत, आपको अगर कहना है मोबाइल स्क्वाड को लेकर के सीटों की संख्या कम थी, अरे भाई सीटों की संख्या तो कट ऑफ और हाई मतलब हाई होना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल स्क्वाड में फिजिकल का सारा जो स्टैंडर्ड है, रनिंग, हाई जंप, शॉर्ट पुट, सेम टू सेम यहाँ मिल रहा है जो बिहार पुलिस में। तो वहाँ की UR में देखिए ना, मात्र 70 है। बहुतों को लगता है कि सर सेटिंग हो रहा है। ठीक है, जब सेटिंग हो रहा है तो मोबाइल स्क्वाड में 70 पर नहीं 90 पर सिलेक्शन होता। फिर से ध्यान दीजिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर सेटिंग हो रहा है। ठीक है, आपका कहना है सेटिंग हो रहा है, तो जरा सेटिंग हो रहा है तो जरा मोबाइल स्क्वाड में देखिए। मोबाइल स्क्वाड में EWS 62 पर भी रिजल्ट गया है, तो उस अगर सेटिंग रहता तो उस हिसाब से यहाँ 75-80 जाना चाहिए। UR में 70 पर भी रिजल्ट हुआ है, अगर सेटिंग होता तो 80+ जाना चाहिए। तो ये क्या बता रहा है? सेटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से भी स्पष्ट पता चल रहा है।
तो चलिए दोस्तों, ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था कि आपका जो क्वेश्चंस है उनका मैं जवाब दे पाऊँ। और कल मैं एक नया वीडियो लाऊंगा कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि आज थोड़ा सा व्यस्त थे, ज़्यादा समय मिल नहीं पाया था, थोड़ा तबीयत भी खराब था। तो कल कट ऑफ के ऊपर वीडियो मैं बिल्कुल ही बनाऊँगा, ज़रूर से ज़रूर। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल दोस्तों। धन्यवाद।